भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लिहाजा इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही चोकसी को भारत वापस भेजा जा सकता है। लेकिन चोकसी का वापस भारत लाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बेल्जियम से मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, मेहुल चोकसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और वो बीमारी का इलाज कराने के लिए ही बेल्जियम पहुंचा था। अब माना जा रहा है कि वो अपनी सेहत का हवाला देकर बेल्जियम की अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील कर सकता है। एक हफ्ते के अंदर भारतीय जांच एजेंसियों को दो बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहले आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत वापस लाने में जांच एजेंसियां कामयाब हुई और अब सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर बेल्जियम में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मैं कहूँगा भारत सरकार की और भारत की एजेंसीज दोनों जो हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि जो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस है किसी भी कंट्री में दो स्टेजेस उसमें कह सकते हो होती हैं। पहली स्टेज है कि वो पॉलिटिकली एंड ब्यूरोक्रेटिकली वो क्या एक्सेप्ट करते हैं एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को। इसके अरेस्ट का मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमें एग्जीक्यूट कर रही हैं एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। चोकसी की गिरफ्तारी के बाद उसे बेल्जियम से भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही जांच अधिकारियों का एक दल बेल्जियम रवाना होने वाला है। अधिकारियों का दल अब बेल्जियम से चोकसी को वापस लाने के लिए वहां की अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कानूनी रणनीतियों पर विचार विमर्श करने में जुट गया है। भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि है और इस संधि के तहत प्रत्यर्पण केवल तभी दिया जा सकता है जब कथित अपराध को दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध माना जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी देश को किसी भी परिस्थिति में अपने नागरिकों को, चाहे वो जन्म से हो या प्राकृतिक रूप से, प्रत्यर्पित करने की बाध्यता नहीं है। जांच अधिकारियों के अनुसार मेहुल चोकसी बेल्जियम का निवासी नहीं है। ऐसे में उसके प्रत्यर्पण में ज्यादा समस्या आने की संभावना नहीं है। इसमें जो अगर आप ट्रीटी पढ़ेंगे, जो उस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि अगर वो बेल्जियम का रेजिडेंट होगा, सिटीजन होगा, तो एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। दैट मीन्स और किसी भी कंट्री का रेजिडेंट हो उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। अब जुडिशियल प्रोसेस शुरू होगा। जुडिशियल प्रोसेस में पहला तो बेल का प्रोसेस हो गया। बेल देगी या नहीं देगी वहाँ की कोर्ट डिसाइड करेगी। बेल देने या देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस पे। एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस डिपेंड करेगा ना हो हमारे पास एविडेंसेस क्या हैं। हालांकि जितना आसान ये मामला लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। दरअसल मेहुल चोकसी को ब्लड कैंसर है और वो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए ही बेल्जियम पहुंचा है। ऐसे में बीमारी को आधार बनाकर वो अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील कर सकता है। फिलहाल वो अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट होने के बाद अगर वो ये साबित करें कि वो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, वो ट्रीटमेंट में ही रहेंगे वगैरह वगैरह, तो शायद बेल मिल जाए। पर एक्स्ट्रेडिशन का जो मामला है कोर्ट्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वो चलता रहेगा। 2021 में मेहुल चोकसी को एक कैरिबियाई देश डोमिनिकन गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इससे पहले कि जांच एजेंसियां उसको भारत प्रत्यर्पित करने में सफल हो पाती, वो डोमिनिकन कानून के आड़ में बचकर एंटीगुआ लौटने में कामयाब हो गया था। लेकिन जांच अधिकारियों को अब उम्मीद है कि इस बार वो बचने में सफल नहीं हो पाएगा। वहाँ जो कोर्ट में लड़ेंगे वो बेल्जियम गवर्नमेंट ही लड़ेगी हमारे बिहाफ पे, इसको भारत भेजने के लिए। तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है मैं कहूँगा। और बाकी आगे जुडिशियल प्रोसेस है, हमारे पास एविडेंसेस काफ़ी हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी हम सफल होंगे जुडिशियल प्रोसेस में भी, और ये भारत आएगा। मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हालांकि बेल्जियम के सख्त कानूनों की वजह से मेहुल के प्रत्यर्पण में कुछ समय लग सकता है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि देश के एक गुनहगार को भारत लाने में कामयाबी मिलेगी और उससे पाई पाई का हिसाब लिया जा सकेगा। मुंबई से दिव्येश सिंह और दिल्ली से सृष्टि ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।